जमाना डराता है, लोग डर जाते हैं। अल्लाह वाले कभी नहीं डरते हैं, ईमान वाले कभी नहीं डरते हैं। हालात चाहे जैसे भी हो, आज तो करोड़ों हो, गौर से सुनो। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, अल्लाह के पैगंबर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जिस दौर के अंदर अल्लाह का नाम ले रहे थे, जिस दौर के अंदर एक खुदाई, एक खुदा की खुदाई का ऐलान कर रहे थे, उस दौर के अंदर अकेले खुद थे। एक अल्लाह का नाम लेने वाले, एक अल्लाह पर ईमान रखने वाले, पूरी दुनिया, पूरी कायनात के अंदर उनके अलावा कोई दूसरा नहीं था। मगर वो डरे नहीं, क्योंकि अल्लाह ताला से, अल्लाह से जो डर जाते हैं वो किसी और से नहीं डरते। अल्लाह ताला सारे जमाने के खौफ उनके दिलों से निकाल देता है। दकियानूस एक बादशाह था, सुनो, बड़ा जालिम जाबिर था, ईमान वालों को बड़ा सताता, ईमान वालों पे सख्तियां किया करता। मगर कुछ जवान थे, कुरान ने उन्हें अस्हाबे कहफ कहा है। कुरान के अंदर सूरह कहफ मौजूद है। अल्लाह अकबर कबीरा, वो अल्लाह वाले, अल्लाह पर ईमान रखने वाले जवान, रात के सन्नाटे में एक दिन ये जवान निकल पड़े, कहने लगे चलो शहर छोड़ जाएंगे, इलाका छोड़ जाएंगे, ये मुल्क छोड़ जाएंगे, कहीं ऐसी जगह चलो जहां पर कोई डराने वाला न हो, जहां पर कोई धमकाने वाला न हो, अल्लाह की इबादत करते रहे, अल्लाह ताला का खुलकर नाम लेते रहे। रात के सन्नाटे में जवान निकले, अल्लाह अकबर कबीरा। ये तकरीबन इनकी तादाद 7 बताई जाती है। ये नौजवान निकले, रात के सन्नाटे में निकले, अल्लाह अल्लाह निकल पड़े, मगर पीछे पीछे एक कुत्ता चल दिया। जब कुत्ता पीछे पीछे चला तो इन्हें लगा कुत्ते की आदत है भौंकना, कुत्ता तो बोलता है, भौंकता है। इन्होंने कहा कुत्ते को दूर भगाओ, क्योंकि कुत्ते की आदत है भौंकना, अगर ये भौंकेगा तो जाहिर है बादशाह के सिपाही आएंगे, बादशाह के सिपाही पकड़ लेंगे। तो कहा कुत्ते को दूर भगाओ। अब ये कुत्ते को भगाने लगे, मगर कुत्ता अल्लाह की बारगाह में इल्तिजा करने लगा, ऐ परवरदिगार आज मुझे कुव्वते गोयाई अता फरमा दे। ऐ मौला, जो छुरी हजरत इस्माइल की गर्दन पे चल रही थी उसको तूने ज़बान अता की, वो छुरी बोल गई तो मैं तो फिर भी जानवर ठहरा। या अल्लाह मुझे कुव्वते गोयाई अता फरमा। अल्लाह ताला ने उस जानवर की, कुत्ते की फरियाद को सुन लिया, कुव्वते गोयाई अल्लाह ने अता फरमाई। जवानों गौर से सुनो, बुजुर्गों गौर से सुनो। अब वो कुत्ता बोल के कहता है, ऐ अल्लाह पर ईमान रखने वालों, घबराने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है, मैं चुपचाप चलूंगा, बिल्कुल नहीं बोलूंगा, चुपचाप चलूंगा। जहां तुम जाओगे तुम्हारा साथ मुझे चाहिए, तुम्हारे साथ साथ बस खामोशी से वहीं पर रह लूंगा। अल्लाह अकबर अजीजो, अब कुरान के अंदर ये जो कुत्ते का जिक्र आया, वकल्बुहुम बासितुन ज़िराइही बिलवसीद, ये वही कुत्ता है जिसके बैठने के अंदाज को अल्लाह ताला ने कुरान में बयान किया। अजीजो जरा तवज्जो करना, एक कुत्ता है मगर अल्लाह वालों का साथ मांग रहा है, एक कुत्ता है मगर अल्लाह वालों की कुर्बत न चाहता है, एक जानवर है, कुत्ता है मगर अल्लाह वालों से लगाव है। ऐ लोगों, अब जरा गौर से सुनो, जब इन्होंने कुत्ते को बोलता सुना तो फिर सारे के सारे कहने लगे आने दो। साथ ले लिया, कुत्ते को साथ लेकर चले, एक गार के अंदर पहुंच गए। गार के अंदर पहुंचे, कुत्ता दहाने पर, ये सारे गार के अंदर
इन्होंने कहा भाई अब छुप जाते हैं, अब छुप जाते हैं, यहीं पर थोड़ा आराम करते हैं। गार के दहाने पे कुत्ता बैठा है, गार के इन्होंने दरवाजे को बंद किया, एक पत्थर लगाकर सो गए। नींद आ गई, सो गए। कितना सोए? कितना सोता है इंसान? 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे। कोई बहुत बड़ा कुंभकर्ण होगा तो 10-12 घंटे सो लेगा। ताजदारे मदीना के गुलामों, ये अल्लाह वाले कितना सोए? तकरीबन 300 साल से भी ज्यादा। मैं नहीं कहता, कुरान कहता है। फदरबना अला आज़ानिहिम फिल कहफि सिनीना अददा। सो गए असहाबे कहफ, 300 साल से ज्यादा तक सोते रहे। कुत्ता गार के दहाने पे आगे पैर फैला के बैठा। अल्लाह के कुरान ने उस कुत्ते का जिक्र किया। कुत्ता बना कैसे है बताओ? कुत्ते की तख्लीक कैसे हुई? हजरत आदम अलैहिस्सलाम का वजूद मसूद बनाया गया। शैतान हसद करने लगा। शैतान कहने लगा ये इंसान बनाया जा रहा है। शैतान अजली दुश्मन है हमारा इंसानों का। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से हसद करने लगा, तकब्बुर में अकड़ गया। वजूद आदम इधर मिट्टी से तैयार किया गया। शैतान ने मगरूर होकर थूक दिया हजरत आदम अलैहिस्सलाम के ऊपर, वजूद हजरत आदम पर। क्या किया? समझ में आ रहा कुछ? या फिर वो वाली चालू कर दें? जो चल रही है ये वाली चलाएं या वो वाली चलाएं? ये वाली ज्यादा काम की है, समझ लो। वो वाली किसी काम के नहीं है, टाइम बर्बाद है उसमें, सिर्फ खसारा ही खसारा है। शैतान ने जनाबे हजरत आदम अलैहिस्सलाम का वजूद मसूद रूह नहीं डाली गई, थूक दिया। हिकारत की नजर से देखा, तकब्बुर है इसके अंदर, अकड़ गया, मगरूर हो गया। याद रख लेना अजीजों, तकब्बुर ने उस इंसान को नहीं छोड़ा। इंसान नहीं बल्कि वो जिन्नात में से था वो। मगर जानते हो, फरमाया गया 6000 करोड़ बरस तक उसने इबादत की। 6000 करोड़ बरस इबादत करने वाला, मगर अल्लाह ताला ने मरदूद बना दिया उसे। इसीलिए जान लेना, तकब्बुर को पनपने न देना, गुरूर अपने अंदर पैदा न होने देना, क्योंकि ये जान लेना तू किसी और से न हारेगा। अहमद भाई शेर सुन, तू किसी और से न हारेगा, तुझको तेरा गुरूर मारेगा। अखलाक की दौलत से कभी दूर न होना, अखलाक की दौलत से कभी दूर न होना। कौनैन भी मिल जाए तो मगरूर न होना। थूक दिया इसने। अल्लाह ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भेजा, फरमाया बुलबुल इस तरह जाओ, जहां इसने थूका वो मिट्टी हटाओ। उस मिट्टी से कुत्ते को बनाया गया।
उस मिट्टी से कुत्ते को बनाया गया। कहां थूका था? ये जो नाफ है, नाभि, ये जो गड्ढा नजर आता है नहीं? पेट में नाभि, ऐसा लग रहा है नूरपुर वालों के पेट में नहीं है। इन्हें कहीं एडमिट करवाना पड़ेगा, इनकी नाभि बनवानी पड़ेगी। ये जो नाभि है, इसी जगह पे थूका था शैतान ने, यहीं से मिट्टी हटाई गई, उस मिट्टी से कुत्ता बनाया गया। कुत्ते के अंदर शैतान का थूक है, आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म की मिट्टी है, और बुलबुल सिदरा जनाब रूहुल अमीन के हाथ लगे हुए हैं, उन हाथों से बना है। 3 चीजें हो गई। अब देखो, आदमी की मिट्टी है तो आदमी से लगता है, मोहब्बत करता है कुत्ता, वफादारी करता है आदमी के साथ। जिस घर का टुकड़ा खाता है उस घर की हिफाजत करता है कुत्ता, है नहीं? शैतान का थूक इसके अंदर शामिल है, इसीलिए ये नापाक भी है, इसका पसीना भी नापाक, इसका लुआब भी नापाक। और बुलबुल सिदरा के हाथों से बना है। हजरत जिब्रील अमीन सोते होते नहीं है, फरिश्ते, नींद नहीं आती उन्हें। यही वजह है कि कुत्ते को भी नींद, सारी रात तुम्हें कुत्ते जागते हुए मिलेंगे, सारी रात आहट पे कुत्ता, आपको लग रहा होगा सो रहा है, आहट होगी फौरन उठ के चालू हो जाएगा। अभी कुत्ता कहीं रास्ते में हो, मोटरसाइकिल गुजरे तो उसे मोटरसाइकिल वाले को इज्जत के साथ घर तक पहुंचा के आएगा। मैं अब यहां से जलसे के बाद जब घर जाता हूं तो कुछ कुत्ते हैं जो हाईवे से, हमारे गेट है एक बड़ा सा बना हुआ, वहां से जब हम अपने घर के रास्ते पे जाते हैं तो वहां से मुझे मेरी कार के पीछे पीछे नारे लगाते हुए मेरे घर तक छोड़ के आते हैं। समझ रहे? कुत्ता आदमी से मोहब्बत करता है मगर सोता बहुत कम है। 3 चीजें इसकी तख्लीक में, तीनों का असर इसके अंदर है। अच्छा, शैतान हिकारत से थूका था, आदमी को पसंद नहीं कर रहा था, तो अब इसने जब थूक दिया तो वो मिट्टी हटाई गई, ये समझ रहा था कि अब आदमी बदसूरत हो जाएगा, उसकी खूबसूरती में कमी आ जाएगी। मगर आप सोच कर देखें, अगर ये नाफ ना होती तो फिर आदमी कैसा लगता है? यहाँ से अजीब लगता ना। इसके जरिए अल्लाह के हर काम में हिकमत है। आदमी और ज्यादा खूबसूरत हो गया, इंसान और ज्यादा खूबसूरत हो गया। अजीजाने गिरामी वकार, गौर फरमाइए, कुत्ते के अंदर शैतान का थूक है, नापाक तो है, मगर अल्लाह वालों के साथ लग गया, असहाबे कहफ के साथ लग गया। क्या इज्जत मिली, क्या मकाम मिला। अल्लाह ताला ने कुरान में जिक्र किया, सिर्फ यूं ही जिक्र नहीं कर दिया, बल्कि उसके बैठने के स्टाइल को कुरान ने बताया। कुरान ने कहा वो पैरों को आगे करके पैर फैला के बैठा है। ऐ लोगों, रजा कमेटी वालों, नूरपुर वालों, जरा गौर से सुनो। एक कुत्ता अल्लाह वालों के साथ लग जाए, अल्लाह उसे भी इज्जतें अता कर देता है। तो फिर जब कोई मोमिन अल्लाह वालों से मोहब्बत करता है तो अल्लाह ताला उसे भी तो इज्जतें अता फरमाता है। तो अगर कोई कहे कि साहब क्या जरूरत है अल्लाह वालों की बारगाहों में जाने, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान। नारे तकबीर, रजा कमेटी, सरजमीने नूरपुर, सरजमीने नूरपुर,
हजरत अल्लामा मौलाना कारी इम्तियाज साहिब किबला नारे तकबीर। अब देखो यहाँ से बहुत गौर से सुनना है आपको, क्योंकि मैं अब अपनी गुफ्तगू को समेट रहा हूँ और असल मौजू की तरफ आ रहा हूँ। कुरान में करामत है, ये 300 साल से ज्यादा तक सोना, इतने लंबे अरसे के बाद फिर बेदार हो जाना, ये अल्लाह के करम से करामत है। गौर से सुने मेरा जुमला, ये अल्लाह के करम से करामत है इन अल्लाह वालों की। 300 साल से ज्यादा तक सोते रहे, फिर जब रब ने चाहा तो बेदार हुए। इस करामत का जिक्र कुरान में मौजूद है। करामतों का इनकार करने वाले, अगर तू दम रखता है, हिम्मत रखता है, तो कुरान से करामतों को निकाल के दिखा दे। ताजदारे मदीना के गुलामों, आगे बढ़िए। ये भी मैंने कुरान से आपको करामत बताई, वाकया तफसील से सुनाना मकसूद नहीं, फिर किसी मौके पर। आगे बढ़िए। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का दरबार लगा हुआ है। पैगंबरे खुदा हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, अगर आपने नाम सुना है उनका तो कह दो सुभान अल्लाह। अल्लाह ने बादशाहत अता की, सल्तनत अता फरमाई। कैसी अजीमुश्शान बादशाह, कैसी अजीमुश्शान सल्तनत, सारी कायनात पर हुकूमत। आजकल तो छोटे छोटे मुल्क है ना, वहां अपना अपना एक एक हाकिम है, एक एक प्रेसिडेंट, एक एक सदर वहां का। फिर उनमें जो ताकतवर होता है वो अपने हिसाब से काम चला लेता है। जैसे अभी रातों रात एक मुल्क के एक सदर को उठा लिया गया, उसे बेचारे को पता ही नहीं था, वो तो सो रहा था। हेलीकॉप्टर आए, उठा के ले गए रातों रात। जो ताकतवर होता है वो अपनी ताकत का मुजाहरा कर लेता है। अब बाकियों के भी कान खड़े हो गए कि भैया मामलात खराब है, मगर ये छोटे छोटे जमीन के टुकड़ों पर हुकूमतें करने वाले इतना इतराते हैं, इतना जमीन में फसाद फैलाते हैं। सोचो न जरा, अल्लाह ने हजरत सुलेमान को कैसी बादशाहत अता फरमाई थी। सारी कायनात के अंदर अमन ही अमन था, सारी कायनात के अंदर सुकून ही सुकून था। देखो 4 बादशाह हुए दुनिया में जिन्होंने पूरी दुनिया पे हुकूमत की, पूरी कायनात। कितने हुए? जोर से बोलो। 4। इस्लाम में निकाह कितने जायज? कितने? अरे 4, वो तो 7 बता रहे हैं भाई साहब, अल्लाह खैर करे। 4। मगर सुनो, इन 4 का जिक्र मत कर देना, वरना याद रखना 2 इकाई बन जाएगी तुम्हारी। खैरियत नहीं है। एक पे ही तुम कनात कर लो। एक से ही आदमी का ये हाल है, कितनों को देख लिया घुटनों में सर डाल डाल के रो रहे हैं, या अल्लाह। जब रिश्ता लगा था ना, रिश्ता, तो इसने जुगाड़ लगा के बिचौलिया के जरिए एक मोबाइल भेज दिया था, और रातों को सोता नहीं था, लिहाफ में मुंह दबा दबा के लो, पूरी पूरी रात निकाल दिया करता था। क्या खाया, क्या पिया, क्या किया, क्या पूरी पूरी रात इसने, मियाँ बाप देख रहा, बोले लल्ला तो पीला होता जा रहा, जितना बिया का टाइम करीब आ रहा। मगर हालत यह है कि इसका पीला चेहरा किसी और वजह से थोड़ी था, इसलिए था रातों को बात कर रहा था, फोन पे सो ही नहीं रहा था। और जैसे ही हुई शादी तो रातों रात फोन कर रहा था पहले, और शादी के बाद में अब बेगम घर से फोन लगा रही है तो कह रहे या अल्लाह कैसी मुसीबत है, जब देखो घर से निकलता हूं तभी फोन लगा देती है। बेजार हो जाता है। क्यों?
अरे भैया एक में ये हाल है। दो दो वालों को भी हमने देखा है। क्या मियां कुश्तियां चलती हैं, जवाब नहीं। खैर छोड़िए, मैंने कहा चार बादशाह दुनिया में कैसे हुए जिन्होंने पूरी दुनिया पे हुकूमत की। उन चार में दो मोमिन हैं, दो काफिर हैं। एक काफिर बादशाह जिसका नाम है बख्ते नसर, इसने पूरी दुनिया पर हुकूमत की। दूसरा काफिर बादशाह जिसका नाम है नमरूद, इसने पूरी दुनिया पर हुकूमत की। और नमरूद तो ऐसा बदबख्त था, पूरी दुनिया पर हुकूमत थी। और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब अल्लाह ताला की वहदानियत, समदियत, खल्लाकियत, रज़ाकियत की बात की तो ये तो मरदूद यहां तक कहने लगा, बोले मैं अल्लाह से जंग करूंगा। आज भी कुछ लोगों का यही ख्याल है, अल्लाह के मुकाबले में खड़े हो रहे हैं। ये पता नहीं है, अबे अल्लाह के मुकाबले में खड़ा होना तो बड़ी बात है। अभी कुछ लोग एक जगह पे अल्लाह वाले के मुकाबले में खड़े हो गए थे, उनकी खटिया खड़ी हो गई। अरे जब अल्लाह वालों के मुकाबले में खड़े होने की औकात नहीं तो अल्लाह के मुकाबले में तू, तेरी हैसियत क्या, बिसात क्या। अगर अल्लाह ताला, ये पूरी जो कायनात है ना, इस पूरी कायनात की हैसियत अल्लाह के सामने एक मच्छर के पर के बराबर भी होती ना, एक मच्छर के पर के बराबर भी, तो इस पूरी रूए जमीन पर कोई काफिर ना होता, सारे ईमान वाले होते, कोई हैसियत नहीं। आज माल पर इतराने वालों, दौलत पे इतराने वालों, इख्तिदार पे इतराने वालों, जरा सा अल्लाह ने नवाजा अकड़ गए। याद रखना कुरान में अल्लाह ने फरमाया, कुल मताउद दुनिया कलील, ये जो दुनिया का मालो जर है, अल्लाह फरमाता है महबूब अपनी उम्मत से कह दो, इन लोगों से कह दो ये बहुत थोड़ा है, कलील है। तुम जिस पे इतरा रहे हो तो बहुत कलील है, कुछ भी नहीं है, बहुत थोड़ा है। तो चार बादशाह हुए मेरे भाइयों, दो काफिर मैंने बता दिए, एक बख्ते नसर और दूसरे का नाम क्या है, नमरूद, दोनों काफिर। अब दो मोमिन, मोमिन में दो कौन कौन, एक बादशाह का नाम है हजरत सिकंदर जुल्करनैन, कुरान में जिक्र मौजूद है। हजरत सिकंदर जुल्करनैन को अल्लाह ने पूरी कायनात की हुकूमत, सल्तनत अता फरमाई। और दूसरी शख्सियत हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, पूरी कायनात। अच्छा, इनकी हुकूमत सबसे मुख्तलिफ है, इनकी हुकूमत की बात ही अलग है। क्या यहां सिर्फ इंसानों पर हुकूमत नहीं थी, यहां तो जानवरों पर भी हुकूमत थी। यहाँ तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की जिन्नात पर भी हुकूमत थी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम हवा पर भी हुकूमत फरमाते थे, हवा भी ताबे फरमान, जानवर भी ताबे फरमान, इंसान भी ताबे फरमान, जिन्नात भी ताबे फरमान, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम। मगर मेरे अजीजों, दरबार लगा हुआ है, इधर देखो, इधर दीवाना तो दीवाना होता है, उसे क्या देख रहे हो, दीवाने की नजरों को जहां देख रहा है, दीवाना खुदा जाने कहां देख रहा है। ये अपनी मस्ती में है, आप अपनी मस्ती में लग जाओ। आप जिस दिन मस्ती में मस्त हो गए, इश्क खुदा, इश्क मुस्तफा की मस्ती में जिस दिन मस्त हो गए, खुदा की कसम उस दिन दुनिया की कोई औकात नहीं रहेगी नजरों में, दुनिया की कोई हैसियत नहीं रहेगी नजरों में।
गौर से सुनो, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का दरबार लगा है। आपके दरबार में दरबारियों की एक दिन हाजिरी लगाई जा रही है, जैसे स्कूल में बच्चों की हाजिरी लगती है, जैसे मदरसे में तलबा की हाजिरी लगती है। नाम पुकारे जा रहे हैं, फला, वो कहता जी हाजिर हूँ, फला जी हाजिर हूँ, फला जी हाजिर हूँ। एक दरबार के अंदर परिंदा भी रहता था, नाम था उसका हुद। कुरान में जिक्र है, देखा है कभी? वो लंबी चोंच वाला टक 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 दरख्त में मारता है तो उसे कुछ छील छील के पूरा उसमें घर बना लेता अपना, देखा है ना? आपके यहाँ उसको क्या बोलते हैं मौलाना दिलशाद साहब? खुटबड़ैन, खुटबड़ैन बोलते हैं। हाँ वही, वो लंबी चोंच वाला। छोड़ो वहां क्या बोलते हैं, यहाँ का याद रखो। तुम्हें यहाँ से मतलब है, पूरी दुनिया से मतलब है। हालांकि मैं बता दूंगा, मगर अभी बात यह है आपको समझाने के लिए नाम मैंने बोला है, ताकि आप बिल्कुल क्लियर हो जाए कि किसकी बात चल रही है। तो लंबी चोंच वो परिंदा हुदहुद उसका नाम है, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में रहता था। इसका काम क्या था, ड्यूटी क्या थी इसकी? ये मीडिया का काम करता था। कौन सा? मीडिया का, खबरें लाना, यही तो काम था। ये उलमा बैठे बताएं, मीडिया का काम करता था। अब समझ लो, अमा मियाँ हमारे यहाँ तो जानवर भी मीडिया का काम बहुत अच्छा किया करते थे, आजकल तो इंसानों से नहीं हो पा रहा। हमारे यहाँ जानवरों ने मीडिया का काम किया तो इतना अच्छा किया, इतना अच्छा किया, एक एक खबर बिल्कुल सच्ची ला के दी। और आज वाली मीडिया पूछो मत, अल्लाह खैर करे, सभी झूठ है एक तरफ से। खबरें लाकर दिया करता था। हाजिरी दरबार में लगी, परिंदा नहीं है, हुदहुद का नाम पुकारा गया, नहीं है, गैर हाजिर। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को गुस्सा आ गया, बगैर बताए कहाँ चला गया? आने दो, अगर वजह माकूल नहीं हुई, वजह में दम नहीं हुआ, तो फिर आज इसे सजा दी जाएगी। अब ये हुदहुद जब दरबार के अंदर आया तो इसे पहले ही खबर मिल गई, बता दिया गया आज तेरी खैर नहीं, पैगंबरे खुदा नाराज हैं। आ गया हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में। आपने फरमाया कहाँ गया था? कहने लगा मैं घूम रहा था, एक मेरी बिरादरी का दूसरा मुझे मिला परिंदा हुदहुद, उसने मुझे थोड़ा सा घुमाया, उससे बातचीत हुई, तो मैंने एक ऐसी जगह में पहुंचा जहां मैंने एक औरत को हुकूमत करते हुए पाया, और उसका तख्त मैंने देखा, बड़ा आलीशान तख्त था। कहता है 2 मंजिला तख्त था, बड़ा आलीशान तख्त था, बड़ा खूबसूरत तख्त था। कहने लगा बस मुझे ख्याल आया ये खबर आपको पहुंचा दूं कि वो तख्त तो आपके दरबार में होना चाहिए, और वो जो मलिका है वो भी आपके दरबार में होनी चाहिए, क्योंकि वो आग की पूजा करती है, आतिश परस्त है। तो मैं चाहता हूं कि वो आपके दरबार में आए, कलमा पढ़ ले आपका और साहिब ईमान बन जाए। दरबार लगा हुआ है, पैगंबरे खुदा जनाबे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ऐलान फरमाया वो तख्त मुझे चाहिए, कौन ला कर देगा, कौन लेकर आएगा? आपने इधर ऐलान कर दिया। एक जिन खड़ा हुआ, कहने लगा हुजूर मैं लेके आऊंगा। फरमाया कितनी देर में लेकर आएगा? वो कहने लगा कि मैं ले आऊंगा आपकी महफिल बर्खास्त होने से पहले। जब तक ये महफिल है, जितनी देर ये महफिल चल रही है, उससे पहले पहले ले आऊंगा।
महफिल बर्खास्त होने से पहले ले आऊंगा। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया नहीं, अभी देर है, जल्दी चाहिए। मीलों दूर का सफर है, सुनो, मीलों दूर का सफर है। मगर हजरत सुलेमान फरमाते इतनी देर नहीं। कितनी देर चलती है महफिल? आप ये महफिल सजा के बैठे हो 2 घंटे 3 घंटे, इतनी तो चलेगी 4 घंटे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये बहुत देर है, जल्दी चाहिए। फिर नजरें दौड़ाई दरबार में, ऐलान किया कौन है जो इससे ज्यादा जल्दी लेके आएगा। आपने इधर ऐलान किया, उधर एक आवाज आई का हुजूर मैं लेके आऊंगा। आवाज किसकी आई? आवाज एक अल्लाह के वली की आई। हजरत आसिफ बिन बरखिया की आवाज आई। अल्लाह अल्लाह, उन्होंने कहा मैं लेके आऊंगा। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कितनी देर में लेकर आओगे? अल्लाह का कलाम सुनो क्या कहता है। अल्लाह ताला का कुरान कहता है क़ालल्लज़ी इंदहू इल्मुम मिनल किताबी अना आतीका बि क़ब्ला यर्तद्दा इलैका तर्फुक। कहने लगे अब ये कुरान सुनो। वो आदमी जिसे किताब का इल्म था, हजरत आसिफ बिन बरखिया, मफहूम अर्ज कर रहा हूं, आपकी बारगाह में, हजरत सुलेमान की बारगाह में अर्ज करने लगे हुजूर मैं ले आऊंगा। हजरत सुलेमान ने फरमाया कितनी देर में लाओगे? कहने लगे पलक झपकने से पहले। कितनी देर में? कितनी देर में झपकती है पलक? जितनी देर में मैंने कहा है इतनी देर में आपने 2-3 बार झपक ली। इतनी देर में झपकती है पलक, समझ गए आप? हजरत आसिफ बिन बरखिया कहते हैं पैगंबर खुदा पलक झपकने से पहले, पलक झपकने से पहले हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया लो पलक तो झपक गई, कहां है तख्त? आसिफ बिन बरखिया कहने लगे हुजूर अब जरा नजर भी घुमा के देखिए, तख्त तो दरबार में आ चुका है। तख्त का दरबार में आना, पलक झपकने से पहले तख्त का दरबार में आना, ये हजरत आसिफ बिन बरखिया की करामत है। ये करामत सुना कौन रहा है? कुरान सुना रहा है। करामतों का इनकार करने वालों दम है तो आओ जरा कुरान के मुकाबले खड़े होके दिखाओ, करामतों का इनकार करके दिखाओ। हिम्मत है तो करो, दम है तो करो ना। ख्वाजा गरीब नवाज की करामत सुनाई जाए बड़ी जल्दी आ जाते हो, सरकारे गौसे पाक की करामत सुनाई जाए बड़ी जल्दी आ जाते हो ड्रामा करने के लिए। दम है तो ये कुरान में जो करामतें बयान हुई हैं इनकार करके दिखा। अगर तू इन करामतों को मानता है तो मान ले कि अल्लाह ने हर वली को कोई ना कोई करामत अता की है। वो जब चाहे अल्लाह के हुक्म से उस करामत को दिखा सकता है। और ये करामतें इसलिए होती है कि इनके जरिए दीन को फरोग मिले, इस्लाम को फरोग मिले। ये तो बात अब क्लियर हो गई, मगर अब आगे बढ़ो। असल जो मेरी गुफ्तगू का पैगाम है, मैं ये कहना चाहता हूं करामतों की बात अपनी जगह, करामत हक है, कुरान से साबित है। मगर मेरे भाई अब मेरी बात गौर से सुनो सुन्नियों, किसी भी वली की सबसे बड़ी करामत जानते हो किसे कहते हैं? किसी भी अल्लाह वाले की सबसे बड़ी करामत क्या है? सबसे बड़ी करामत उसका अमल है, उसका तकवा है, उसकी परहेजगारी है।
वली की सबसे बड़ी करामत क्या है? उसका तकवा, परहेजगारी, उसका अमल। तूने ख्वाजा गरीब नवाज की ऊंट बैठाने वाली करामत तो देख ली, तूने ख्वाजा गरीब नवाज की सर झुकाने वाली करामत नहीं देखी। तूने गौसे पाक की कश्ती को दरिया से 12 साल बाद निकालने वाली करामत तो देखी, मगर तूने गौसे पाक की महफिलों में जब गौसे पाक का बयान सुनकर लोग चीखते थे, रोते थे और उनकी रूह जिस्म से निकल जाती थी और वो गौसे पाक की महफिल में ये हाल हो जाता था, लोग तौबा करते थे, रोते थे, क्या तूने उस करामत को नहीं देखा? उस करामत पर भी अब नजर कर मेरे प्यारे, मेरे जवान, मेरे भाई। सिर्फ तू गौसे पाक की बाकी करामतों को न देख, उस करामत को भी देख जब शैतान ने आकर कहा था, ए अब्दुल कादिर, तेरा रब हूं मैं तुझसे राजी हूं, मैंने तुझ पर नमाज को मुआफ कर दिया। तब गौसे पाक ने कहा था, अरे तू शैतान है, मरदूद है, बहका रहा है, नमाज मेरे नबी पर मुआफ नहीं हुई, मुझ पर कैसे माफ हो सकती है? तो गौसे आजम का नाम लेने वालों, गौसे आजम की बात करने वालों, औलिया की बात करने वालों, ख्वाजा गरीब नवाज की बात करने वालों, इन औलिया की सबसे बड़ी करामत इनका अमल है। इन औलिया की सबसे बड़ी करामतें क्या है जानते हो? इनकी तकवा शियारी है, इनकी परहेजगारी है। अगर तुम करामतों को मानते हो सुन्नियों, तो उन करामतों को भी मानो और इस करामत को भी देखकर अमल करो। वो नमाजी थे, तुम भी नमाजी बन जाओ, वो परहेजगार थे, तुम भी परहेजगार बन जाओ। और कुरान ने वलियों का जब तारुफ पेश किया तो यही बताया, वही अल्लाह के वली होते हैं जो इबादत गुजार होते हैं, जो अल्लाह की बारगाह में सर झुकाते हैं, जो क़याम करते हैं, रुकू किया करते हैं, सजदे किया करते हैं। पूरा कुरान पढ़ के देखो, हदीस की किताबें खंगाल दो, ये तमाम उलमा बैठे हैं, बताएं मुझे। आप किसी भी दुनिया के बड़े से बड़े आलिम के पास चले जाओ, अल्लाह के वली का जब भी कुरान में जिक्र देखोगे, जब भी मुस्तफ़ा की अहादीस में जिक्र देखोगे, तारुफ यही मिलेगा। क्या कोई बता सकता है कि कुरान ने किसी गंजेड़ी का तारुफ पेश किया हो? बोलो। कोई बता सकता है कि ढोलक पे नाचने वाले को कुरान ने वली कहा हो? और नूरपुर वालों बताओ, जब ढोलक पे नाचने वाला कोई वली नहीं हो सकता, तो वली के मजार पे ढोलक बजवाने वाला क्या सच्चा वली से मोहब्बत करने वाला हो सकता है? बताओ ईमानदारी से। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत। अच्छा, मुझे नहीं पता नूरपुर में क्या होता है, खुदा के लिए ये मत समझ लेना कि मैं नूरपुर के लिए कह रहा हूँ। ये सामने तुम्हारे कैमरा लगा हुआ, लाइव बयान हो रहा है, ये लाइव सुना जा रहा है। मैं पूरे मुल्क के लिए, पूरी दुनिया के लिए पैगाम यहाँ से दे रहा हूँ। याद रख लेना, अल्लाह ताला ने किसी नाचने वाले, ठुमके लगाने वाले, चरस पीने वाले, सुल्फा पीने वाले को क्या कहीं जिक्र किया कि ये वली की सिफात है? नहीं, वली की सिफात जब बयान हुई, कुरान कहता है अत्ताइबून अल आबिदून अल हामिदून अस्साइहून अर्राकिऊन अस्साजिदून अलामिरून बिल मारूफ वन्नाहून अनिल मुनकर वल हाफिजून लिहुदूदिल्लाह। कुरान तो ये सिफात बयान करता है, तौबा करने वाले, क़याम करने वाले, रुकू करने वाले, सजदे करने वाले, रोजे रखने वाले, इबादतें करने वाले, हुदूदुल्लाह की हिफाजत करने वाले, ये अल्लाह के वली होते हैं। तो तू विलायत का कौन सा चैप्टर खोल के बैठा है? तू विलायत की कौन सी किताब पढ़ के आया है? तू कौन सी विलायत की बात करता है कि तेरे यहाँ वलियों के मजार पे नाचना, तेरे यहाँ वलियों के मजार पे ढोलके बजाना, तेरे यहाँ वलियों के मजार पे मुकाबले कराना, तेरे यहाँ बेहयाई को प्रमोट करना, या चरस पीना, सुल्फे पीना, दरगाहों पर हुजूम लगाकर
नाचना, याद रखना ये सब का सब कल भी शरीयत में नाजायज व हराम था, आज भी शरीयत में नाजायज व हराम है। तो भैया उस करामत को देखो जो सबसे बड़ी करामत है, अमल। नहीं मियां, अमल नहीं करेंगे। गूलड़ के नीचे नाचने को तैयार है, मगर गूलड़ के जरा सा आगे को बढ़ के मस्जिद है साबिर पाक में नमाज पढ़ने को तैयार नहीं है। बोलो, अरे पता है ना आपको, ये साबिर पाक का आस्थाना, ये पीछे को मस्जिद है, आगे को वो साहब गूलड़ है। वो कौन सा गूलड़ है मैं उसकी तारीख तो नहीं बता रहा, मगर वो जो तुमने सुना होगा ना, वो नाचूंगी गूलड़ तले, नाचूंगी गूलड़ तले, वही नाच रही है, आगे को बढ़ने को तैयार नहीं है कि नमाज पढ़ लूं। कितना नाचेगी भाई? नाच, चल तू नाच ले, दिल भर के नाच ले, फिर तू कब्र में फरिश्ते नचाएंगे, उस वाले के लिए भी तैयार रहना। वो फरिश्ते जो नचाएंगे ना, वो बहुत खतरनाक होगा। फिर याद रखना मेरे भाई, अपने आमाल संवारो, अपने आप को बेहतर बनाओ, अपनी जिंदगियां बेहतर बनाओ। जवान हो जवानों, जवानी में इबादत करो, अल्लाह को राजी करो, और खुदा के लिए नमाजी बन जाओ। आज तुम जानते हो ये मस्जिदों तक बुलडोजर किस लिए आए? इसलिए आए कि तुम्हारी आंखें खुल जाएं, तुम नमाजी बन जाओ। और सुन लो गौर से सुन लो, आज जगह जगह मस्जिदों पर उंगलियां उठाने वाले, ये जुर्रत कहां से पैदा हुई? क्योंकि मस्जिदें जो खाली हो गई, जिस घर में लोग न रहे, खाली हो जाए घर, उस घर को लोग कुछ दिन में खंडर बना देते हैं। तुमने मस्जिदों को खाली कर दिया पत्थर लगा लगा कर। तुम क्या समझते हो मस्जिदें तुमने खाली कर दी, मगर ये जान लो तुमने मस्जिदें खाली की हैं तभी तो लोगों की हिम्मत हुई है कि मस्जिदों पे बात कर रहे हैं, वरना कभी तारीख में ऐसा नहीं हुआ। और खुदा के लिए मस्जिदों में जाओ, सर झुकाओ, कुरान की तिलावत करने वाले बनो। कान में एयरफोन लगाकर, भाई साहब कमेटी वालों, कान में एयरफोन लगाकर, आपका नाम क्या है? मोहम्मद वसीम भाई, बड़े खूबसूरत लग रहे हो, अल्लाह तुम्हें और खूबसूरत बनाए। कान में एयरफोन लगाकर रात में म्यूजिक चला के सो रहे हैं, कह रहे हैं यार सुनते सुनते। अरे बहरों को तो छोड़ो, बहरा हो गया तो कोई मसला नहीं है मौलाना, मसला ये है अगर गाना सुनते सुनते मर गया, सुबह को उठाई ना, तो फिर इसका होगा क्या? ये सोचो। बहरे को क्या, बहरा हो जाएगा तो बहरे की भी जिंदगी तो चली जाती है, हैं? हमने कई बहरे देखे हैं भैया, अपनी जिंदगी चला ही रहे, कोई बात नहीं है, इशारों में समझ लेते हैं, पास से बोल दो कान के पास। बात ये नहीं है कि तेरे कान में उससे बीमारी होगी। हाँ, अगर तुझे चलाना ही है, लगाना ही है कान में, बगैर उसके तुझे नींद नहीं आएगी ना, लगा ले। ऐ मेरे नौजवान, अगर एयरफोन लगाकर ही सोना चाहता चल लगा, मगर उसमें वाहियात गाने न सुन, उसमें बुराई की बातें, गंदे अल्फाज न सुन, गंदे गाने न सुन। अगर तुझे सुनना है तू कुरान की कोई सूरत लगा, तू सोए, तेरे कानों में कुरान की आवाज गूंजती रहे। कुरान सुनते सुनते अगर तुझे मौत आ गई तो जान ले, इधर मरेगा उधर कब्र में फरिश्ते तेरा इस्तकबाल करते नजर आएंगे। कानों से सुनना है तो कुरान सुन, नबी का बयान सुन, नबी का फरमान सुन। सुनो वो चीज,
इबादतें करो, हो जाएगा चेहरा नूरानी और दिल में चमक आ जाएगी। हो गई तकरीर मेरी मुकम्मल। सुनो, आधा मिनट या 1 मिनट या 1.5 मिनट, अगर मैंने कैद लगा दी कि इतने ही मिनट आगे पीछे हो गया तो फिर मैं मुजरिम। हो जाएगा चेहरा नूरानी और दिल में चमक, वसीम भाई गौर से सुनना, हो जाएगा चेहरा नूरानी और दिल में चमक आ जाएगी। तुम रोज कलामे पाक पढ़ो, सांसों में महक आ जाएगी। मस्जिद से बुलावा जब आए, सजदों के लिए तुम चल देना। मस्जिद से बुलावा जब आए, सजदों के लिए तुम चल देना। इस हुस्ने अमल से माथे पर नूरानी चमक आ जाएगी। वलियों की जो असल जिंदगी की तालीम है ना, उस पे फोकस करो, उस पे तवज्जो करो। इनकी जिंदगियां देखकर और अपनी जिंदगियां इन जैसी बनाने की कोशिश करो। उजले कपड़ों में सिकंदर हो जरूरी तो नहीं, मैले कपड़ों में कलंदर भी तो हो सकता है। उजले कपड़ों में सिकंदर हो जरूरी तो नहीं, मैले कपड़ों में कलंदर भी तो हो सकता है। जिस भिखारी को हिकारत से पुकारा तूने, उसके कासे में समंदर भी तो हो सकता है। लिबास से कभी किसी की पहचान नहीं होती है, कपड़ों से कभी किसी की पहचान नहीं होती है। कुरान ने क्या पहचान बताई सुनिए, अल्लाह के कलाम ने क्या पहचान बताई। कौन वली होता है? परवरदिगारे आलम खालिक़े कायनात रब्बे लम यज़ल व ला यज़ाल ने कुरान मजीद में वलियों का तारुफ पेश किया, वलियों की पहचान बताई। अल्लाह ताला ने फरमाया वल्लज़ीन यबीतून लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। अल्लाह के कुरान ने वलियों की पहचान क्या बताई? फरमाया वली वो होते हैं जो सजदे करते हैं, क़याम करते हैं, अल्लाह की इबादत किया करते हैं। इबादत करने वाले वली होते हैं, अल्लाह की बारगाह में सर झुकाने वाले वली होते हैं। लिबास, कपड़ों की नफासत, इससे कोई वली नहीं बनता, बल्कि आमाल की पाकीज़गी, आमाल की नफासत से इंसान को मकाम विलायत मिलता है। अजीज़ाने गिरामी वक़ार, अल्लाह के वलियों की शान ये, अल्लाह ताला से इनका रिश्ता बड़ा मजबूत। निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। वली का माना होता है दोस्त, और जब औलिया अल्लाह कुरान ने कहा तो मतलब अल्लाह के दोस्त। और दोस्ती का जो रिश्ता है उसे आप समझते हो कैसा होता है? दोस्तों में बेतकल्लुफी होती है, दोस्तों में छुपाया नहीं जाता कुछ भी, सब खुला हुआ होता है।
यही वजह है कि अल्लाह के वली जमीन पर बैठे होते हैं मगर जमीन के अंदर के राज भी इन्हें मालूम होते हैं। ये यहाँ बैठे होते हैं और अल्लाह के करम से इनकी निगाहे विलायत बहुत दूर तक देखा करती है। मगर मेरे अजीजों गौर कीजिए, अल्लाह के वलियों की शान आपने मुलाहिजा की है। आपने बार बार उलमा से बयानात सुने, औलिया कराम की करामतें भी सुनी, मगर आपने आजकल सोशल मीडिया पर देखा है बहुत सारे लोग एक्टिव हैं, हमारे लोगों को बहकाने के लिए बैठे हैं, नई नई बातें बताते हैं, नए नए किस्से सुनाते हैं। अगर हमारे उलमा बयान करते हुए किसी वली की कोई करामत बताएं तो सोशल मीडिया पर चंद मक्कार बैठे हैं, वो कहते ये देखो करामतें सुनाई जा रही हैं, कहानियां सुनाई जा रही है। अब मैं आज की इस गुफ्तगू में जरा उनको भी कुछ जवाब देना चाहता हूँ। वलियों से अगर तुम्हें मोहब्बत नहीं है, हम ये तो जानते हैं कि अगर मोहब्बत नहीं है बुग़्ज़ है तो तुम्हारा ठिकाना क्या है। मगर सुनो सुनो, तुम्हें बचने का कोई रास्ता नहीं मिलेगा। अब यहाँ पर भी आपकी घेराबंदी की जाएगी। आप बहुत चिल्लाते हो, कहते हो कहानियां सुनाई जा रही है। अल्लाह वालों की करामतों का इनकार करने वालों, अगर इनकार करने की हिम्मत है, इनकार करने की ताकत है तो सिर्फ किसी एक दो वली की करामतों का इनकार न करो। मैं अल्लाह वालों की करामतें कुरान से साबित करके दिखाऊं, तुम चलो इनकार करके दिखाओ, तुम इनकार के लिए खड़े हो जाओ। याद रखना, जो कुरान का मुनकिर होता है वो सीधा सीधा काफिर होता है। कौन होता है? काफिर। कुरान में देखो क्या औलिया की करामतें हैं या नहीं हैं। इधर हमारे किसी आलिम ने बयान किया कि गरीब नवाज सरकार की जूती ने एक जादूगर को जमीन पर लाके पटक दिया। ये कहने लगे तुम तो कहानियां सुनाते हो। उस बेवकूफ को मैं बताना चाहता हूँ, अगर गरीब नवाज की करामत को नहीं मानता, ये तेरा मुकद्दर की खराबी, तेरी किस्मत की खराबी, मगर करामत को तो मानना पड़ेगा क्योंकि करामत का जिक्र कुरान में मिलेगा, करामतें भी कुरान में मिलेगी। हम तो वो मानते हैं जो कुरान हमसे मनवाता है, हम उसी पे अमल करते हैं जिसका कुरान हमें अमल करना सिखाता है, जिसका हुक्म दिया जाता है, जो कुरान हमें बताता है। अजीजा ने गिरामी वकार, अब जरा सुनिए, कुरान में करामतें तलाश कीजिए, आइए आपको पता लग जाएगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के जलीलुल कद्र पैगंबर है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा, उनका नाम हजरत मरियम है। आपने बारहा सुना होगा, मगर मेरे अजीजों जरा गौर करो, कौन है जनाबे हजरत मरियम? वो है कि इनके वालिद को औलाद नहीं हो रही थी। जब औलाद नहीं हो रही थी, बड़ी दुआएं मांगी गई, अल्लाह की बारगाह में बार बार इल्तिजा की गई, अर्ज किया गया मौला एक औलाद अता फरमा दे। या अल्लाह हम अपनी उस औलाद को तेरे लिए वक्फ कर देंगे, या अल्लाह तेरे लिए वक्फ कर देंगे। अल्लाह अकबर कबीरा। फिर अल्लाह ताला ने करम फरमाया, बेटी अता फरमाई, हजरत मरियम से नवाज दिया। हजरत मरियम जब दुनिया में तशरीफ लाई, अब मामला ये पेचीदा हो गया, बेटा होता अल्लाह की राह में वक्फ कर देते, कहीं पे भी अल्लाह अल्लाह
अदा करता रहता, मगर ये तो बेटी है, क्या किया जाए। हजरत गिरामी वकार जरा गौर फरमाइए, मगर अल्लाह की बारगाह में जो वादा कर लिया था उस वादे को भी निभाया गया। हजरत मरियम को मस्जिद अक़सा के अंदर, बैतुल मक़दिस के अंदर एक मेहराब के अंदर उन्होंने अपना उसी मेहराब को नशेमन बना लिया, उसी के अंदर अल्लाह अल्लाह में लग गई। हजरत मरियम उसी मेहराब के अंदर सारी दुनिया को भुलाकर अल्लाह ताला की इबादत में मसरूफ रहती। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब आप जरा यहां से मेरी बातें बहुत गौर से सुनेंगे। हजरत मरियम, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की माँ, कुरान कहता है वो वलियां हैं, अल्लाह की वलियां हैं। अब जरा देखो, कुरान पढ़िएगा, अल्लाह ताला ने फरमाया, कुरान मजीद है, अल्लाह का कलाम फरमाता अल्लाह ताला, कुल्लमा दखला अलैहा ज़करिय्यल मिहराब वजदा इंदहा रिज़्क़ा क़ाल या मरियम अन्ना लकी हादा क़ालत हुवा मिन इंदिल्लाह। अल्लाह ताला का कुरान है। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम हजरत मरियम के पास जब आते, मेहराब मरियम में जब आते, आप आकर क्या देखते थे? आपकी उस मेहराब के अंदर बेमौसम के फल मौजूद रहते थे, जो फल कहीं ना मिले। मौसम का फल नहीं है, दरख्तों पे नहीं आ रहा, मगर बेमौसम के फल हजरत मरियम की मेहराब के अंदर, जहां हजरत मरियम है अल्लाह अल्लाह में लगी है, जिक्र खुदा में लगी है, अल्लाह की इबादत में मसरूफ है, उस मेहराब के अंदर बेमौसम के फल मौजूद। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने देखा, फरमाने लगे, ए मरियम जरा ये बताओ, ये बेमौसम के फल कहाँ से आते हैं? बेमौसम के फल कौन लाता है? हजरत मरियम ने कहा, ये बेमौसम के फल ये तो मेरे अल्लाह की जानिब से है, ये तो मेरे परवरदिगार का मुझ पर करम है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। मेहराबे मरियम के अंदर बिन मौसम के फल का आना, इसी को कुरान कहता है ये हजरत मरियम की एक करामत है। अब दुनिया के अंदर कोई आए माई का लाल और इनकार करके दिखाए, क्या ये मुमकिन नहीं है? क्या ये पॉसिबल नहीं है? क्या ये नहीं हो सकता? हजरत मरियम जब मेहराब के अंदर करामत दिखा सकती है, तो नूरपुर की सरजमीन पर ये अल्लाह का वली जो लेटा है, ये भी करामत दिखा सकता है। ये वलियों की शान है। इसीलिए कहा, निगाहे मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें, जो हो ज़ोक़े यकीन पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत फैजाने दादा मियाँ हुजूर, फैजाने दाना शाह मियाँ हुजूर, सरजमीने नूरपुर रजा कमेटी, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह। अब अगर दिल चाहे तो आप बड़ी दूर बैठे हैं, बोल सकते हैं सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला आपको इस बोलने पर खूब अजर अता फरमाए, क्योंकि इतनी दूर से यहाँ तक आवाज पहुँचाना ये भी बड़ी हिम्मत की बात है। मैं तो माइक के जरिए अपनी आवाज पहुँचा रहा हूँ, मगर आप तो बगैर माइक के इतना बड़ा काम कर रहे हो, तो
तो आप मुझसे ज्यादा कमाल दिखा रहे हो। अब जरा मेरी बातें गौर से सुनना अजीजो। बरगे हिना पे लिखता हूँ मैं दर्द दिल की बात, शायद के रफ्ता रफ्ता लगे दिलरुबा के हाथ। अंदाजे बयां गर्चे बहुत शौक नहीं है, शायद के तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। इसलिए बता रहा हूँ कि आजकल गाँव गाँव बड़े फितने हैं और टोलियां बना बना के लोग निकले हैं। हमारे लोगों को वर्गलाते हैं, हमारे सुन्नी जवानों को बहकाते हैं। कोई सुन्नी जवान अगर नूरपुर से उर्स मनाकर फारिग होकर काम करने दिल्ली चला गया, कोई बंबई चला गया, कोई जयपुर चला गया, ये कहीं पे भी पहुंच गया, मगर कुछ जोंक की तरह लिपट गए। आकर कहने लगे कहाँ गया था। इस नौजवान ने जवाब दिया मेरे गांव में एक अल्लाह वाले का मजार है, मैं उनका उर्स मनाने के लिए गया था। बस बहकाना शुरू कर दिया। अरे कैसी बात करते हो, अल्लाह का जिक्र किया करो, अल्लाह से मांगा करो, अल्लाह से राब्ता रखा करो, बाकी कब्र वालों के पास न जाया करो, वो तो मर के मिट्टी में मिल गए। कहते हैं इन्हें बहकाते हैं, इन्हें समझाते हैं, कहते कुछ नहीं रखा है, कब्र पुजवे बन गए हो, कब्रों पे न जाया करो। मैं बताना चाहता हूँ कब्रों से रोकना है, नूरपुर के मुसलमान को बाद में रोकना। जा पहले अगर हिम्मत है, ताकत है, तेरे अंदर अगर दम है तो मदीने वाले आका की बारगाह में पहुंच जा। आका से जाकर कह दे या रसूल अल्लाह आप कब्रों पे क्यों जाते हैं, आप कब्रों पे क्यों जाया करते थे। अल्लाह अल्लाह हमें पता लगता है मदीने वाले आका कब्रों पे जाया करते थे। ताजदारे मदीना बद्र के मैदान में, उहद के मैदान में अपने सहाबा की कब्रों पे जाते। मैदान उहद में साल में एक मर्तबा आकर आका अपना मिंबर लगवाते, सहाबा को जमा करते, मुस्तफा जाने रहमत खिताब फरमाते। ताजदारे मदीना उधर तकरीर भी करते, फिर अपने हाथों को उठाकर मुस्तफा जाने रहमत दुआ करते। बता देना ऐसे लोगों को जब मेरे आका अपने सहाबा का उर्स मना सकते हैं तो मैं नबी का गुलाम, मैं भी अल्लाह वालों का उर्स मना सकता हूं। हम क्यों नहीं मना सकते? मगर ये मैंने बड़ी सिंपल बात बताई, और बहुत सारे तरीके होंगे बहकाने के। मैं तनकीद किसी पर नहीं करता, मगर मैं कुरान सुना रहा हूं। प्यारे कुरान सुन लेना गौर से। जनाबे हजरत मरियम की करामत, ये बेमौसम के फल मेहराब के अंदर आ जाए। आज भी मेरे नौजवान जब जलसे कराते हैं असहाबे कहफ की याद आ जाती है। आज भी हमारे जवान जब मस्जिदों में नजर आते हैं असहाबे कहफ की याद आ जाती है। आज हमारे ये जवान जब दीनी कामों में लगे नजर आते हैं असहाबे कहफ की याद आ जाती है। यही तो वो अलामतें हैं जो इन्हें दुनिया से जुदा करती है, यही तो वो अलामतें हैं जो इन्हें दुनिया से अलग करती है। इन्हीं कामों से पता लगता है आज मुआशरे में भले बेहयाई जितनी फैल जाए, मगर आज भी मुस्तफा का जिक्र सुनने वाले, मुस्तफा की महफिलें सजाने वाले, रजा कमेटी बनाने वाले और इन कमेटियों के जरिए मुस्तफा के जिक्र की महफिलें सजाने वाले अल्हम्दुलिल्लाह ये नौजवान मौजूद है। इनकी मौजूदगी बस जान लीजिए हमारे मुस्तकबिल का हमें पता देती है और पता लग जाता है इस कौम का मुस्तकबिल अल्हम्दुलिल्लाह रोशन है। कौम मुस्लिम का मुस्तकबिल अल्हम्दुलिल्लाह रोशन है।
मसलके आला हजरत शायर इस्लाम अहमदुल फत्ता साहब, नारे तकबीर। शायर मुल्क हिंदुस्तान जनाब अहमदुल फत्ता साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे माशाअल्लाह। अब देखिए शायर साहब तशरीफ ले आए, माशाअल्लाह। वासिफ शाह हुदा मद्दाह खैरुल अनाम मोहतरम मोहतशम हजरत जनाब अहमदुल फत्ताह अहमद जीलानी साहब तशरीफ ले आए, माशाअल्लाह। ये हमारे मदीने के साथी हैं। रे बोलो सुभान अल्लाह। मैं दुआ करता हूं अल्लाह ताला आपको भी हमारा मदीने का साथी बना दे। आमीन जोर से आमीन। बिफजली ही ताला इन्होंने हमने उम्रा साथ साथ किया है हुजूर की बारगाह में, साथ साथ हाजिरी की सादत हमें नसीब हुई है। और जो मदीने का साथी होता है ना, उससे अलग ही मोहब्बत होती है। साथी बहुत होते हैं दुनिया में, मगर जिसका साथ मदीने में मिल जाए बस उससे मोहब्बत ही अलग हो जाती है। फिर मेरे बाद आप इनकी नातो मनक़ब सुनेंगे, बहुत दिल खुश होगा, मजा आ जाएगा। अब हमारे कमेटी वाले भी देखो माशाअल्लाह आ गए, गले में अपने रुमाल डाले हुए बेहतरीन नजर आ रहे हैं, खूबसूरत। अब जरा सी मेरी बातें सुन ले, बहुत जल्दी मैं अपने उन्वान को समेट रहा हूं और लुब्बे लुबाब आप तक पहुंचाऊंगा, ताकि मैं जो आपको सुनाना और बताना और समझाना चाहता हूं वो मैं अपना काम पूरा कर सकूं। ये नौजवानों ने महफिल सजाई, बताइए ईमानदारी के साथ इस महफिल को सजाने में, इसके लिए मेहनत करने में, ये कुर्सियां लाने में, ये टेंट लगवाने में, माइक का इंतजाम करने में, मौलवियों को बुलाने में, इन्हें खिलाने में, इनका सारा खर्च उठाने में इन्हें कोई फायदा हुआ? जाहिरी तौर पे पैसे वैसों का कोई फायदा? बताइए। इन्होंने चंदा भी किया होगा, दर दर जाके इन्होंने भीख भी मांगी होगी। ये जितने जवान बैठे, खुदा की कसम इनमें से कोई एक भी गवारा करेगा किसी दरवाजे पे जाके अपने लिए मांगना? हरगिज़ नहीं। मगर इन्होंने मांगा है तो किस लिए? मुस्तफ़ा जाने रहमत की मोहब्बत में मांगा है, अल्लाह वाले की मोहब्बत में मांगा। महफिल सजा ली, जलसा सजा लिया, अल्लाह सलामत रखे। मगर बात गौर से सुनो, वो जियाले थे अल्लाह पर ईमान रखने वाले, वो अस्हाबे कहफ,